वेलकम टू बिलीव साइंस क्लासेज। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट में रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना जो है हर एक एग्जाम में आता है और हर क्लास में ही ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो भी साइंस के बच्चे हैं उन सब के लिए ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम देखो रासायनिक अभिक्रियाओं को दो अलग अलग मेथड से यहाँ पे सोल्व करेंगे, संतुलित करेंगे। तो क्योंकि देखो किसी को कोई मेथड समझ में आता है, किसी को कोई मेथड समझ में आता है, तो आपको जो भी मेथड समझ में आए आप उससे रासायनिक अभिक्रियाओं को बैलेंस कर सकते हैं। तो शुरुआत में अपन शुरू करते हैं अपनी पहली विधि हिट एंड ट्रायल विधि, जो कि 10th क्लास के सिलेबस में दी हुई है। तो शुरुआत करते हैं हम पहली विधि हिट एंड ट्रायल विधि से। तो हिट एंड ट्रायल पे अपन ने एक पहली वीडियो बनाया हुआ है जिसमें स्टेप वाइज स्टेप आपको हिट एंड ट्रायल समझाई हुई है। तो अब अपन क्या करेंगे कि समीकरण को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे खूब सारी समीकरण अपन ने ली हुई है और अपन 1 बाय 1 क्या करेंगे, उनको बैलेंस करेंगे। तो किसी भी देखो मंजिल तक जाने के रास्ते जो होते हैं सबसे पहले छोटे रास्ते पे जाते हैं। तो अपन भी क्या करेंगे कि बड़ी अभिक्रियाओं को बैलेंस करने से पहले छोटी अभिक्रियाओं को बैलेंस करना सीखेंगे, ताकि अगर ये अच्छे से आ गई तो अपने को बड़ी वाली में भी दिक्कत नहीं आए। तो देखो हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पे एक छोटे से एग्जाम्पल से, जिससे अपन क्या करते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर क्या बनाती है, H2O बनाती है। तो वो समीकरण अपन ने यहाँ पे बैलेंस करने के लिए ली है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, नेम ऑफ एटम्स लिखना है ना। जितने भी एटम्स हैं उनको ऐसे लिख लो, हाइड्रोजन और इधर ऑक्सीजन। फिर ऊपर अपन ने यहाँ पे लिख लिया कि ये रिएक्टेंट, और नीचे वाली लाइन में लिख लो आप प्रोडक्ट, है ना। तो नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट और नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट, है ना। तो अब यहाँ पे देखो कि हाइड्रोजन, तो रिएक्टेंट में देखो कितने हैं, तो यहाँ पे है 2, कितने दिए हुए हैं 2, यहाँ पे दिए हुए हैं 2। और इधर देखो कि प्रोडक्ट में कितने दिए हुए हैं, तो प्रोडक्ट में भी दिए हुए हैं 2, प्रोडक्ट में भी दिए हुए हैं 2। फिर देखो कि ऑक्सीजन, देखो कि यहाँ पे रिएक्टेंट में दिए हुए हैं 2 और प्रोडक्ट में दिया हुआ है 1। तो अपन को क्या करना है कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ एटम्स है वो दोनों में इक्वल होना चाहिए, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपको याद होगा कि ना मास को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखो जितने एटम्स रिएक्टेंट में है उतने ही एटम्स किस में होने चाहिए, प्रोडक्ट में, है ना। तो देखो बैलेंस करते हैं यहाँ पे, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, इसका मतलब हाइड्रोजन दोनों में इक्वल है। आगे चलते हैं ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन देखो रिएक्टेंट में इसका नंबर है 2 और प्रोडक्ट में इसका नंबर है 1। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। दोनों को इक्वल करने के लिए देखो इस तरीके से अपन को प्रोडक्ट में क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे भी ऑक्सीजन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो इसमें कई बच्चे क्या करते हैं कि ये रहा ऑक्सीजन और इसको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो कई बच्चे अपने हिसाब से यहाँ लगा देते हैं कि ये लो ऑक्सीजन भी कितना हो गया, 2 हो गया, है ना। तो बैलेंस हो गई समीकरण। या कई क्या करते हैं, इस तरीके से लगा देते हैं, है ना। तो ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। और गलत तरीका होने का कारण क्या है कि जैसे देखो ये अपने पास कलर पेंसिल्स है ना। अब अगर आपको देखो यहाँ से मान लो इसमें कितने आते हैं, 10 पेंसिल्स आते हैं, है ना। अब इन 10 पेंसिल्स में से कि आपको एक एक चाहिए तब एक डिब्बा ले सकते हो आप। अगर आप ये बोल रहे हो कि मुझे तो ब्लैक कलर वाली 2 चाहिए, है ना, तो क्या वो अगला आपको इस डिब्बे में से सिर्फ ब्लैक कलर की निकाल के देगा क्या, बिल्कुल नहीं देगा। तो आपको दूसरी ब्लैक कलर की जो एक ही पेंसिल चाहिए उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा पैकेट खरीदना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा ही कुछ सिस्टम कहाँ पे है, यहाँ पे भी है कि H2O एक पूरा का पूरा क्या है, यौगिक है जो H2 और O2 से मिलके बना है। तो अपन इधर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट देखो चेंज थोड़ी हो जाएगा। तो प्रोडक्ट को चेंज न करते हुए अपन क्या करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट के नंबर है वो बढ़ा देंगे। तो जैसे ये एक डिब्बा, अब आपको इसमें से दूसरी पेंसिल कोई भी चाहिए, येलो चाहिए, है ना, तो सिर्फ येलो के लिए आपको ये पूरा का पूरा पैकेट खरीदना पड़ेगा। तो ऐसे ही अपने को यहाँ पे एक और ऑक्सीजन बढ़ानी है। उस ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए अपने को पूरा का पूरा एक और
H2O का यौगिक लाना पड़ेगा, है ना। तो नंबर कहाँ लगेगा, आगे ही आगे, नंबर कहाँ पे लगेगा, आगे ही आगे। अब 2 H2O के यौगिक हो गए, है ना। जैसे बस में ड्राइवर आगे ही आगे बैठता है, तो यहाँ पे भी ये देख लो, मान लो कि ये नंबर जो होते हैं ना, ये ड्राइवर है, और इन ड्राइवर्स को कहाँ रखना है आपको, हमेशा आगे। अब देखो कि यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। अब ऑक्सीजन के साथ में जो जुड़ा हुआ है उस यौगिक को चेक करो कि उसमें और कौन कौन है, तो हाइड्रोजन भी है। हाइड्रोजन कितना हो गया, देखो यहाँ पे 2 और मल्टीप्लाई 2, यानी कि प्रोडक्ट में 2 पहले से थे और 2 अभी अपन ने जो ऐड किए हैं वो, तो कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन प्रोडक्ट, 4। तो अपन को रिएक्टेंट में भी क्या करना पड़ेगा, 4। तो अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई, है ना। तो यहाँ पे भी अपने को क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, है ना। अब ये अपनी जो समीकरण है वो बैलेंस है। तो ये देखो, फिर अपन देखो इसकी दूसरी वाली रिएक्शन देख लेते हैं इसी विधि से। तो ये लिखा हुआ है अपने पास कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, और क्या बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड का होल ट्वाइस, है ना। होल ट्वाइस में देखो यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। तो यहाँ पे देखो अपन ने कैल्शियम, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन तीनों को लिख लिया है। फिर अपन ने क्या लिखा कि कैल्शियम के रिएक्टेंट में नंबर कितने हैं, तो 1। कैल्शियम के प्रोडक्ट में नंबर कितने हैं, 1। फिर देखो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन देखो एक यहाँ पे अपने को क्या करना है, पूरे रिएक्टेंट में चेक करना है कि ऑक्सीजन या हाइड्रोजन और या फिर कोई भी और एटम, है ना, पूरे के पूरे रिएक्टेंट में देखना है, ना कि ऐसा करना है कि सिर्फ आगे वाले या पीछे वाले कंपाउंड में देख लिया। तो पूरे रिएक्टेंट में देखेंगे तो देखो एक ऑक्सीजन यहाँ पे है और एक ऑक्सीजन यहाँ पे है। तो अपन ने देखो इस तरीके से लिखा है 1 + 1। इसको अगर 2 लिखोगे तो कई जगह क्या होता है, बैलेंस करने में दिक्कत आ जाती है। तो इस तरीके से लिखेंगे तो बैलेंस करने में अपने को आसानी रहेगी। तो 1 + 1 अपन ने लिख रखा है। फिर देखो इधर की प्रोडक्ट में कितने हैं, तो ऑक्सीजन देखो यहाँ पे ये 2, तो ऑक्सीजन हो गए प्रोडक्ट में 2। फिर अपन देखते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे है 2, है ना। और इधर देखो कि ये भी कितने हैं, 2, ठीक है। अब देखो अपन क्या करते हैं कि ये 1 ये 1, ये 1 + 1 2 और ये भी 2 और ये 2 और ये 2। तो आपको क्या लिखना है कि समीकरण, जो दी गई समीकरण है वो संतुलित है ना। कई बार एग्जाम में देखो, कई बार क्या ऑलमोस्ट टाइम में क्या होता है कि एग्जाम में 10th के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करो, तो उनमें एक क्या डालता है, बैलेंस ही डालता है कि एक अभिक्रिया क्या डालेगा, बैलेंस डालेगा, है ना। तो अगर मान लो किसी बच्चे को नहीं भी आता है तो हर एक अभिक्रिया को वैसे का वैसे उतार के आ जाना है, जिसमें हो सकता है कि कभी बैलेंस आ जाए, ऑलरेडी बैलेंस, तो उसका तो नंबर आपको मिल ही जाए, है ना। क्योंकि देखो कुछ एक एग्जाम्पल ऑलरेडी बैलेंस भी होते हैं। अब अपन एक और छोटे से एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे है Cu + O2, Cu + O2 है और यहाँ पे बना रहा है कॉपर ऑक्साइड। Cu और ऑक्सीजन को लिख लिया। नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, तो ये लिख लिया अपन ने कि कितने हैं, तो 1 है। और इधर देखा तो इधर भी कितने हैं, 1 है ना। फिर देखो ऑक्सीजन देखे तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और इधर देखो तो 1 है ना, ये है 1, ठीक है। अब अपन को क्या करना पड़ेगा, देखो Cu 1 तो नेक्स्ट स्टेप चलो ऑक्सीजन का चेक करेंगे तो 2 और यहाँ पे 1, तो क्या करना है कि 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 1 से, तो इधर भी कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे देखो कि इसमें प्रोडक्ट में किया गया अपन ने, तो प्रोडक्ट में करना है। अगर रिएक्टेंट में नंबर बढ़ाते हो तो रिएक्टेंट वाली साइड आपको नंबर बढ़ा देना है। तो यहाँ पे अपन लगा देंगे 2। अब ये 2 लगाते ही देखो उसके साथ वाला देखो कि उसके साथ ही कितने बड़े हैं। तो यहाँ पे देखो Cu का पहले 1 था, अब कितना हो गया है, 2। तो प्रोडक्ट में Cu हो गए 2, तो रिएक्टेंट में भी कितने होने चाहिए, 2। तो ये लो 2 और यहाँ पे भी कितना लग जाएगा, 2। अब देखो एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं इसी विधि से। तो ये दे रखा है अपने को Fe + H2O
Fe प्लस H2O और इधर बन रखा है Fe3+4 प्लस H2, है ना। तो Fe ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तीनों को लिख दिया, ठीक है। अब जहाँ पे भी आपको ये लगे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों वाले हैं और ज़्यादातर क्या होता है H2O की फॉर्म में आले हैं, तो अगर अपन यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर बढ़ाएंगे तो हाइड्रोजन का बढ़ेगा, तो हाइड्रोजन इम्बैलेंस होगी, है ना। और अगर ऑक्सीजन का नंबर बढ़ाते हैं तो उधर हाइड्रोजन का बढ़ाते हैं तो ऑक्सीजन का भी चेंज होगा, है ना। तो उसमें अपन क्या करेंगे कि प्रायोरिटी देंगे ऑक्सीजन को, क्योंकि ज़्यादातर केस में मैंने ये देखा है कि अगर अपन ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करते हैं तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है। तो अपन किसको प्रायोरिटी देंगे? ऑक्सीजन को। तो यहाँ पे देखो Fe कितने हैं, तो 1 है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में देखा तो 3 है, तो ये लिख लिया 1 और ये 3। और फिर उसके बाद में देखो कि ऑक्सीजन कितने हैं, इधर 1 है और इधर दे रखे आपको 4, इधर दे रखे हैं 4। फिर देखो कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन देखो यहाँ पे कितने हैं 2 और यहाँ पे भी 2, है ना। अब देखो कि Fe को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो इक्वल करने के लिए नीचे वाले नंबर को उठाओ और अगर इधर देखो 1 ही लिखा हुआ है तो नीचे वाले नंबर से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया 3Fe। फिर आगे अपन देखते हैं ऑक्सीजन का, है ना। तो ऑक्सीजन इधर है 1 और इधर दिया हुआ है 4, तो 1 और 4 को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सिंपल है, जहाँ पे भी 1 दिखे नीचे वाली संख्या से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया 4, है ना। तो 4 यहाँ पे देखो कि ऑक्सीजन कहाँ पे लगा हुआ है, ये रहा। तो ऑक्सीजन को 4 करने के लिए अपने को H2O को 4 करना पड़ेगा क्या, तो H2O को अपन ने कर दिया 4, है ना। अब आपको पता ही है कि H2O का अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 4 नंबर लगाया है, तो ऑक्सीजन के साथ में ऑटोमेटिकली कौन बढ़ा है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन देखो रिएक्टेंट में अब कितना हो गया 2 × 4, पहले से जो 2 था वो और इनटू जो भी ऐड हुआ है वो, तो 2 × 4 करते ही कितना हो गया 8। अब अपने को उधर भी क्या करना है, इसको 8, तो ऑलरेडी 2 था, इसको भी क्या करना है 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो दोनों साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल। नेक्स्ट वाली अपनी केमिकल इक्वेशन है BaCl2 + H2SO4, बन रहा क्या है BaSO4 + HCl। और ये वाले दो एग्जाम्पल अपन ने इसलिए लिए हैं क्योंकि देखो यहाँ पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंपैरिजन करना, कि रिएक्टेंट में देखो यहाँ पे ये Ba और Cl में टूटता है और ये टूटता है H और SO4 में, है ना। तो SO4 जो है इस तरीके के अगर मान लो आपको ग्रुप मिलते हैं, है ना, एटम्स के ग्रुप मिलते हैं, SO4 हो गया, NO3 हो गया, तो इस तरीके के ग्रुप देखो अगर आगे जाके वैसे के वैसे मेंटेन रहते हैं तब तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो ग्रुप है उसी को डिटरमाइन कर लेंगे और उसी से अपन क्या निकाल लेंगे कि समीकरण बैलेंस है या नहीं है ना। तो आपको यहाँ पे S को और O को अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो SO4 मेंटेन है, तो अपन ने कुछ इस तरीके से लिया है कि BaClH और SO4, है ना। तो अब देखो समीकरण को बैलेंस करते हैं, तो समीकरण को बैलेंस करने के लिए Ba देखो कि रिएक्टेंट में 1 है और इधर प्रोडक्ट में भी 1 ही है, और फिर उसके बाद में Cl तो यहाँ पे 2 है और उधर देखा तो अपन ने 1 है ना। फिर उसके बाद में देखो हाइड्रोजन 2 और उधर वाली में 1, है ना। SO4 देखो इधर भी 1 और उधर भी 1, इधर भी 1 और उधर भी 1। तो बैलेंस करने के लिए देखो अपने को क्या करना पड़ेगा, Ba ऑलरेडी बैलेंस है ही है, अपन को क्या करना पड़ेगा, Cl को देखो इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करना है तो यहाँ पे 1 दिख रहा है आपको, तो अगर नीचे अगर मान लो ज़्यादा है तो उसको ऊपर वाले से कर दो, और इस वाली कंडीशन में ऊपर वाला नंबर ज़्यादा है तो नीचे वाले 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में क्या हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करना है जहाँ पे Cl लिखा हुआ है, तो ये रहा Cl, इसको अपन कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, है ना। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में देखो उसके साथ में हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन का नंबर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हाइड्रोजन भी कितना हो जाएगा प्रोडक्ट में 2। तो अब देखो हाइड्रोजन देखो अपने आप ही बैलेंस हो गया है कि इधर भी 2 और इधर भी 2, और SO4 ऑलरेडी बैलेंस है ही है, तो ये समीकरण अपनी बैलेंस हो गई है ना। अब देखो दूसरी वाली रिएक्शन में इसका जस्ट अपोजिट हो रहा है
कि SO4 है अपने पास, तो ये टूटना चाहिए कि अपन ये मानते हैं कि Fe और SO4 में। पर आगे देखो यहाँ पे कि SO2 और SO3, तो ये फर्दर डिकम्पोज होके क्या बनाता है, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 बनाता है। तो अपन यहाँ पे देखो इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते कि Fe और SO4, जैसे अपन ने यहाँ पे लिखा है ग्रुप, है ना, तो यहाँ पे ग्रुप को नहीं लिख के अपन को सल्फर को अलग और ऑक्सीजन को अलग बैलेंस करना पड़ेगा। तो अपन ने Fe लिख लिया है कि रिएक्टेंट में है अपना 1 और इधर दिया हुआ है 2। फिर उसके बाद में देखो कि इसको बैलेंस करेंगे तो ये 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, है ना, तो 2 को मल्टीप्लाई करते ही इधर हो गया 2, है ना। अब ये देखो कि यहाँ पे Fe के साथ में ऑक्सीजन, ये सल्फर भी 2 हुआ है, तो सल्फर को भी कर देंगे इधर 2, है ना, सॉरी कहाँ कर दिया मैंने, ये 2। ऑक्सीजन भी देखो डबल हो गया है ना, तो 4 को भी अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये हो गया 4 × 2 = 8। अब देखो कि S इधर रिएक्टेंट में 2 और प्रोडक्ट में भी 2, तो बैलेंस हो गया। इधर ऑक्सीजन देखो 4 × 2 8 और इधर भी 3 + 2 + 3 = 8, तो समीकरण अपनी बैलेंस हो गई। तो देखो इस तरीके की रिएक्शन में आपको क्या करना है, चेक कर लेना है। अगर ग्रुप नहीं टूट रहा है तो वो इजी वे होगा समीकरण को